नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। भारत जानता है, भारत की जनता जानती है, ट्विटर जानता है, फेसबुक जानता है, केरल जानता है, केरल के बीमार लोग जानते हैं, उनके परिजन जानते हैं, केरल का मुख्यमंत्री विजयन जानता है, लेकिन रवीश कुमार और उसका गिरोह नहीं जानता। भारत के कुल मामलों में लगभग 70% केरल से आ रहे हैं। 8 सितंबर को भारत में जहां कुल 43,263 मामले आए, अकेले केरल में 30,196 मामले आए। भारत में कुल 338 मौतों में केरल से इसी दिन 181 आए। केरल का वर्तमान औसत प्रतिदिन 149 लोगों का है, लेकिन रवीश कुमार और उसका गिरोह इस पर लिंक शेयर करता दिख रहा है कि यूपी में डेंगू फैल गया है और देखिए लोगों को बुखार आ रहा है, जबकि सरकार तो दावा कर रही है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में सुधार ला दिया है। इस रविशियापा में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले केरल मॉडल को समझते हैं। केरल का एक मॉडल था जिस पर भारत के सम्मानित दुग्गल साहू और उनके सम्मानित बेटों ने किताब लिखी थी। कुछ लोगों ने विजयन चालीसा भी पढ़ी और बाकी लोग विजयन को अवतार पुरुष बता रहे थे। केरल ही भारत को कोरोना का पहला मामला दिया था और केरल ही एक ऐसा प्रदेश है जो महाराष्ट्र के साथ लगातार कोरोना का सम्मान किया जा रहा है। उदाहरणतः रामायण में मेघनाथ ने जब हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर वह इससे नहीं बनते हैं तो ब्रह्मा जी के इस अस्त्र का अपमान हो जाएगा, तो सम्मान करने हेतु वह बंध जाते हैं। तो वैसा ही केरल के पास मॉडल तो है, पर सबसे शिक्षित प्रदेश होने के कारण ज्ञान की कमी भी नहीं है। इससे भी ऊपर की बात यह है कि वह वामपंथी है, तो देश में किसी भी चीज़ में नीचे कैसे रह सकते हैं। प्रोग्रेसिव लोग हैं, हमेशा प्रोग्रेस करते रहते हैं। अतः अपने ही वैचारिक पिता सी जिनपिंग के इस कोरोना वायरस का सम्मान करने के लिए विजयन जी झुककर बैठ गए। और आगे आपको पता ही है। पते की एक बात और है कि सब्सक्राइब कर लेने से हर वीडियो आपको जल्दी मिला करेगा। जल्दी मिलेगा तो आप जल्दी देखेंगे तो यूट्यूब उसे रिकमेंड करेगा और हमारा चैनल अच्छा चलेगा। विजयन साहब मामूली आदमी थोड़े हैं, घाघ कम्युनिस्ट हैं। उनकी ही पार्टी के पूर्व सांसद एपी अब्दुल कुट्टी जी ने बताया था कि कैसे पिनराई विजयन साहब को बंगाल के कम्युनिस्टों से बड़ा ही स्नेह था और उनके द्वारा अपने शत्रुओं को किडनैप करके जीवित ही गहरे गड्ढे में नमक की एक बोरी के साथ दफनाने वाली प्रक्रिया से वो कितने प्रभावित थे। विजयन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि वह मॉडल सही मॉडल है। कमाल की बात यह है कि इस मॉडल की विहंगम व्याख्या विजेंद्र साहब ने तब की थी जब थोड़ी ही देर बाद जिला कलेक्टर द्वारा एक शांति सभा में आमंत्रित किए गए थे। तो विजयन साहब दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व तो हैं जिन्हें मॉडलों से बड़ा ही प्रेम है। अब आप कहेंगे कि भाई नागेंद्र जी, केरल मॉडल तो चला ही नहीं, फिर भी आप विजयन जी की बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी भी मॉडल को टेस्ट करने के लिए आपके पास आंकड़े होने चाहिए। आप ही बताइए, यूपी टाइप 31 जिले कोविड मुक्त हो जाएं और 64 जिलों से 0 मामले आ रहे हैं तो कैसे टेस्टिंग होगी। यूपी की जनसंख्या 24.1 करोड़ है, वहीं केरल की 3.58, यानी यूपी की जनसंख्या केरल की जनसंख्या के मामले में लगभग 7 गुना बड़ा है और कोरोना के मामले केरल में यूपी से 144 गुना ज़्यादा आ रहा है। सुशिक्षित केरल भारत को अपनी तरफ से 70% मामले दे रहा है, वही बर्बाद यूपी सिर्फ 0.49% पर अटका हुआ है। शर्म की बात है यूपी के लिए कि किसी दूसरे राज्य की छवि बर्बाद करने के लिए उसने अपने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देनी शुरू कर दी है। भाजपा वाले कम्युनिस्टों को नीचा दिखाने के लिए, मोदी हेटरों को नीचा दिखाने के लिए 70 साल से बर्बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दिए। ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या यही है अच्छे दिन? क्या इसी तरह की ईर्ष्या से चलेंगे योगी महाराज कि विजयन को अपना नाम जो है पराजयन करना पड़े? वाह मोदी जी वाह। मैं आपको वैज्ञानिकता से भरी बात बताता हूँ कि केरल में हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आंकड़े होंगे तभी किसी मॉडल की जांच की जा सकती है। जैसे कि 36-24-36 एक आंकड़ा होता है, जबकि मेरी निजी पसंद की बात की जाए तो मैं अखंड संतोषी होने के कारण 36, 32, 36 पर ही कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। खैर, एक सामाजिक वीडियो में मैं क्या सुनाऊँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केरल ने अपने मॉडल की सफलता दिखाने के लिए आंकड़े बढ़ाने शुरू किए। ज़्यादा लोग बीमार होंगे तभी तो हर गली नुक्कड़, नारियल पानी की दुकान आदि पर सरकार के लोग मॉडल की बात करेंगे। इसलिए दिल्ली के मोमोज की दुकानों, बिहार के दीवान पान भंडार की दुकानों और आशिक हेयर कटिंग सैलून की दुकानों की तरह केरल में विजयन कोरोना भंडार खोले गए हैं कि पहले आइए, पहले पाइए और अपने राज्य के मॉडल के लिए योगदान कीजिए। वैसे भी मोदी जी के आने के बाद युद्ध और आतंकी घटनाओं में कमी आ गई है, तो लोग असामयिक मृत्यु का औसत जो है लोगों का वह गिरता जा रहा है।
बीच में प्रयागराज के तट पर खड़े होकर बरखादत से लेकर लाशों की तस्वीर खींचकर अपना घर चलाने वाले कुछ पत्रकारों ने उस औसत को जबरन जो है बढ़ाने की कोशिश की कि जब गंगा किनारे के शवों को कोरोना से ग्रस्त बताने लगे, लेकिन वो प्रोपोगेंडा ज़्यादा टिका नहीं। ऐसे ही वामपंथियों ने सोचा होगा भारत का नाम कोरोना से मरने वालों की संख्या देने में पीछे नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने केरल में अपनी सरकार होने के कारण इस महान कार्य में योगदान देने की बात कही। वरना केरल में तो कोरोना मतलब बॉर्डर से ही वकाडा वाला सील से टकराकर मर जाता होगा। दूसरी लहर तो आई और चली गई। भारत की बहुत थूथू हुई। जो हमारी चिंताओं को दिखाकर नाच रहे थे वही तीसरी लहर झेल रहे हैं और उनके अस्पतालों में ना ऑक्सीजन है और ना बेड। लेकिन हाँ, यहाँ के वामपंथियों विभीषिया गैंग सांस थामे प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि तीसरी लहर अब आएगी। इस गिरोह के सदस्य पहली लहर के समय ही रैंडम लोगों को वायरस मामलों के जानकार बताकर भारत में 60 करोड़ लोगों के संक्रमित होने की बातें कह रहे थे सिर्फ फर्स्ट स्टेज में, लेकिन वह हुआ नहीं। दूसरी लहर के आंकड़ों पर भी अभी तक संदेह कर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर में बैठे किसी लंपट के लिखे लेख को, जिसका आधार सिर्फ यह है कि लिखने वाला फिरंगी है और हम भारतीय, उसे सच मानकर जहां 40 लाख लोगों के मरने की बातें की जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि भाजपा सरकार मामले छुपा रही है तो फिर गैर भाजपा शासित राज्यों के आंकड़े कहाँ गए? मतलब मोदी तो झूठ बोल ही रहा है, लेकिन उसी कोरोना पर भाजपा को घेरने वाले कांग्रेसी और अन्य पार्टियां भी झूठ ही बोल रही हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, वो जो फिरंगी है, वो भाई है अपना, ऑफिस में बैठकर वो जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा होगा। तीसरी लहर आ नहीं रही तो रवीश बेचारा अपनी टाइमलाइन पर चीनी में तेजी, जीरा लुढ़का, इस टाइप की खबरों से लेकर फला जगह सड़क पर गड्ढा हो गया, यह पोस्ट कर बता रहा है कि देश में सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं। बीच बीच में वीडियो भी आता है और कहता है कि इतिहास जब लिखा जाएगा, उसको जब लोग पढ़ेंगे, तब जब पढ़ने जाएंगे तो लोगों को मिलेगा ए भाई ए बस बस बस। भाई इतिहास, दस्तावेज, पन्ना पलटना, स्कोडा लहसुन, कोई पन्ना नहीं पलटता भाई। तुमने पलटा था क्या आज तक? जिन लोगों ने देश को बर्बाद किया आज उसे प्राइवेट लैप डांस दे रहे हो। तो जब इतिहास के पन्नों को पलटने वाली उंगलियों में थूक लगाकर तेरा नाम खोजेंगे कि तू क्या कर रहा था ऐसे दौर में, तब उन्हें यह भी तो दिखेगा कि तुझसे पोल डांस की उम्मीद की जा रही थी और तू अपने मन से ही ऐ मालिक तेरे बंदे हम कहते हुए लैप डांस दे रहा था कि तेरी निक्कड़ की रबड़ में गुलाबी नोट घुसेड़ दिया जाए। इतिहास के पन्नों में यह रंगारंग कार्यक्रम भी तो दर्ज होगा ब्रो। मैंने सोचा कि केरल में हाल बुरे हैं। बकरीद के बाद से 9,000 प्रतिदिन के आंकड़े जो वैसे भी भारत में सर्वाधिक थे, लगातार 24,000 से 30,000 आने लगे। तो रवीश ने कुछ लिखा होगा। मैंने बहुत खोजा, मिला नहीं। इसी खोजने के क्रम में मुझे यह मिला कि रवीश जी योगी आदित्यनाथ के राज में चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोकल अखबारों के भीतरी पन्नों की रिपोर्टिंग के स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं कि देखो जी, लोगों को बुखार आ गया और कहा जा रहा है कि योगी ने तो सब सही कर दिया। इस धूर्त आदमी का तर्क देखिए कि योगी की बड़ाई कोरोना को थामने को लेकर हो रही है, लेकिन रवीश ने उसको मानने से सिर्फ इनकार ही नहीं किया, वह इतना गिर गया कि वह यह कह रहा है कि अगर योगी ने इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कर दी है तो लोगों को बुखार क्यों हो रहा है? इसकी गहराई समझते हैं? मतलब कल को कोई आदमी रवीश को यह लिख दे कि रवीश, कल मैंने भोजन में तली हुई पूरियां ज़्यादा खा ली थी और सुबह से लगातार पाकिस्तान में बम गिराते ही जा रहा हूँ, तो रवीश फेसबुक पर लिख देगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने वाले योगी के राज में लूज मोशन लगे हुए हैं। युवाओं को एक तकिया भी दिया जाता है कि केरल ने आंकड़े नहीं छुपाए जबकि बाकी के राज्य छुपा रहे हैं। तो भाई मेरे, बाकी के राज्यों में क्या यूपी ही है? भाई दूसरे राज्य भी तो हैं, जैसे बंगाल है, पंजाब है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, ये भी तो आते हैं। तो उनके ऊपर भी कभी कुछ लिख दिया करो। यूपी में तो देख रहा हूँ कि लोग सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं, ना कोई पैनिक है, ना अस्पताल के बाहर कोई भीड़ है, ना लंबी लाइन लगी है। इन्हें यह नहीं देखना कि तुमने जिस मॉडल की शान में गजलें गाई थी वो वस्तुतः कोठे पर घुंघरू पहनकर नाचने वाली औरत थी और तुम पान मुंह में दबाए बगलों में दलालों की तरह पैसे लेकर साइड में बैठने वाले वह व्यक्ति हो जिसे नाचने वाली भी गाली देती है, कोठे की मौसी भी गाली देती है और नाच देखने आए बाकी के नशेड़ी गजेड़ी लोग भी। रवीश ने यह तो शेयर किया कि फिरोजाबाद में 75 लोगों की जान गई, लेकिन वह केरल में हर दिन औसतन 149 लोगों के मरने की खबर पर आज तक कभी कुछ नहीं लिख पाया। उसे लखनऊ में बुखार के 270 और मरीजों के अस्पताल में पहुंचने पर रुचि है, जिनमें उस दिन सिर्फ 3 नए डेंगू के मरीज मिले थे, लेकिन केरल में हर दिन 30,000 लोगों के अस्पताल में पहुंचने की बात में उसे कोई रुचि नहीं है। उसे इस बात में रुचि नहीं है कि यूपी में कुल 75 जिलों में 31 कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 61 में नए मरीजों की संख्या 0 है
लेकिन हाँ, लोगों को बुखार क्यों हो रहा है, अस्पताल में इतने लोग क्यों पहुंच रहे हैं, वसुतः रवीश के तर्क से चलें तो उत्तर प्रदेश कोई और प्रदेश नहीं। उत्तर प्रदेश ने अगर यह क्लेम किया है कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया है, तो वहाँ न तो कोई मरना चाहिए, ना किसी को बुखार होना चाहिए, ना खेलते समय किसी को चोट लगनी चाहिए, ना किसी को गैस निकलना चाहिए। मतलब सब कुछ टनाटन चाहिए। रवीश के कुतर्कों के आलोक में तीसरी लहर से जूझते अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बकवास हो चुकी है। अरे माफ़ कीजिएगा, अमेरिका उत्तर प्रदेश में थोड़ी है, वहाँ लोग मर रहे हैं तब भी वो फर्स्ट क्लास है, और कोरोना के मामले में गजब का काम कर रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि यह लोग किस ज़माने में हैं। सिर्फ टीवी का ज़माना होता जहाँ पर लोग शाम में आकर कुछ पढ़ देते थे और हम उसको मान लेते थे, लेकिन अब इंटरनेट का ज़माना है जहाँ हर दिन कोरोना के आंकड़े आते हैं और हर आदमी उसको पढ़ता और शेयर करता है। तब भी रवीश केरल पर चुप रहकर यूपी में चीनी कैसे महंगी हो गई इस बात पर बहस करता है, तो इसकी हिम्मत और आत्मा को किस्तों में बेचने की प्रवृत्ति और इसके लंपट प्रशंसकों पर ताज्जुब होता है कि यह लोग किस डायमेंशन में जा रहे हैं। जिस भीड़ को लेकर रवीश और उसका गैंग रैलियों के समय और हिंदू त्योहारों के समय चिंतित होता है, वही रवीश किसान आंदोलन की वह महानौटंकी पर स्थिर होता दिखता है कि आहा क्या भीड़ है। अबे भीड़ है, अंग्रेजी अवजी या जापानी बुकाकी नहीं चल रही कि तुमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। पता नहीं विजयन ने क्या दे रखा है हाथों में या मुंह में भी वस्तुतः, कि ना लिख पा रहे हो ना बोल पा रहे हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।